Aim right, achieve big at KR Mangalam University. राहुल गांधी अगले 16 दिन तक बिहार के 25 जिलों में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाएंगे। ये 25 जिले कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखाएंगे। रोहतास के सासाराम, जहां से आज यात्रा की शुरुआत हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और जो सांसद है यहां से वो कांग्रेस के, इसी वजह से सासाराम को चुना गया है इस यात्रा की शुरुआत के लिए। अब इसके बाद 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को नालंदा जो मुख्यमंत्री नीतीश का इलाका है, इसके बाद गया, नवादा, 21 अगस्त को जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, 22 अगस्त को मुंगेर, भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार, पूर्णिया, 24 अगस्त को अररिया, 26 अगस्त को सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी, मोतिहारी, 29 अगस्त को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और 20 अगस्त को सारण, भोजपुर और आखिर में 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होगा, जिस दौरान एक बड़ी रैली की जाएगी। तो ये पूरा रूट मैप है जो राहुल गांधी अगले 16 दिन तक, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 16 दिन तक 1300 किलोमीटर का पूरा सफर तय करेंगे। 25 के करीब जिले होंगे, 50 विधानसभा सीटों से गुजरेंगे और 1300 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जो भी इलाके से गुजर रहे हैं वो उनके और साथ ही उनके गठबंधन के जो साथी है उनके इलाके, उनका गढ़ माना जाता है, जिसे और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी सासाराम पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी वोट अधिकार यात्रा का संविधान बचाने की लड़ाई करार दिया है। राहुल ने कहा है कि ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं। ये एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। राहुल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिल्ली से बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी सासाराम पहुंच चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार का बिगुल एक तरह से आरजेडी पूरी महागठबंधन ने फूंक दिया है और ये स्टेज की तस्वीर आप देखिए। वोट अधिकार यात्रा स्टेज पूरी तरह से तैयार है और यहीं से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे और एसआईआर के पूरे प्रोसेस को लेकर के इस यात्रा की शुरुआत की गई है, वोटर अधिकार यात्रा जिसका नाम दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सासाराम का ही चुनाव क्यों किया गया है। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत यहीं से हो रही है। एनडीए को घेरना या फिर अपना किला बचाना राहुल गांधी का आखिर प्लान क्या है, क्योंकि सासाराम विधानसभा में हमने देखा तो कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी यहां से जीतती हुई आई है। लेकिन इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होता है, हालांकि इस यात्रा को लेकर के जो समर्थक हैं उनमें भारी उत्साह है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत आज सासाराम से हो रही है। कुल 16 दिन तक ये यात्रा लगातार चलेगी। 1300 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा, जो कि पटना में इसका समापन होगा। लेकिन भीड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। एक एक करके तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस यात्रा का फर्क कितना पड़ेगा, क्या ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शाहबाद, मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, सारण में घूम घूम कर राहुल गांधी और पूरे महागठबंधन के जो नेता हैं वो महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितना गेम चेंजर साबित होगा, इसका फायदा कितना मिलेगा, ये सब वोट में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल और तेजस्वी कंस के रास्ते पर चल रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन इस सभी कंसों का नाश तय है। ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था। यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय है।